हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कोई भी फूड मटेरियल जब आप लोग लेते हो तो उस फूड मटेरियल्स के लिए या फूड मटेरियल्स के अंदर कितनी क्वांटिटी में एसिड पाया जाता है या कितनी क्वांटिटी में बेस पाया जाता है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोग जानते हैं कि फूड मटेरियल्स कभी भी आप लोग को कड़वा लगता है या खट्टा लगता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, उस फूड मटेरियल के अंदर पाए जाने वाले एसिड और बेस की क्वांटिटी के ऊपर। तो हमेशा जब फूड मटेरियल्स क्या हो जाएगा, सोर हो जाएगा, मतलब थोड़ा खट्टा हो जाएगा, तो स्वाभाविक उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, एसिड। और जब कड़वा हो जाएगा तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, बेस प्रेजेंट रहेगा। या दूसरा आइडेंटिफिकेशन अपन इस प्रकार से कर सकते हैं एसिड और बेस के बारे में कि जब भी अपन जो ब्लू लिटमस पेपर रहेगा इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे, किसी भी एसिड के अंदर मिक्स करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। या रेड जो लिटमस पेपर रहेगा इसको किसके अंदर मिक्स करेंगे, किसी भी बेस के अंदर, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। तो ये सबसे मेन आइडेंटिफिकेशन है एसिड और बेस के बारे में। तो यहाँ स्वाभाविक रूप से अपन ये बोल सकते हैं कि इंडिकेटर के रूप में क्या यहाँ पर एसिड और बेस क्या करते हैं, वर्क करते हैं, या लिटमस पेपर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। जनरली जिस प्रकार से जो टर्मरिक रहती है वो एक इंडिकेटर के रूप में मिक्स करती है, मिक्स होती है, इंडिकेटर के रूप में अपन इसका यूज करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो लिटमस पेपर एक इंडिकेटर के रूप में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। और इसी के इंडिकेशन के लिए, चाहे एसिड और बेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन किसका यूज करते हैं, मेथिल ऑरेंज या फिनोप्थिलीन का भी यूज किया जाता है। अभी इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो जब भी अपन एसिड और बेस की जब केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करते हैं किसी लेबोरेटरी में, तो स्वाभाविक मैंने पहले ही बताया कि लिटमस पेपर का अपन सबसे अधिक मात्रा में यूज करेंगे। लिटमस पेपर से ये आइडेंटिफाइड हो जाएगा कि कोई भी एसिड है या कोई भी बेस है। सेकेंड होता है उनके रिएक्शन के आधार पर। तो एसिड और बेस का रिएक्शन अपने को किसके साथ कराना है, मेटल के साथ कराना है। तो क्या होगा, जब एसिड और बेस क्या करेंगे, एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। जब मेटल्स के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है और कार्बोनेट है ये एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। उसके बाद है हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अब ये भी हो सकता है कि एसिड और जो बेस एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में अपने को बताना है। और उसके बाद ये बताना है कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, जो मेटल ऑक्साइड रहते हैं वो एसिड के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड रहते हैं वो बेस के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। तो एक एक टॉपिक वाइज अपन इनकी केमिकल जितने भी प्रॉपर्टीज है इसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो पहले अपन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एसिड एंड बेस। एसिड बेस के फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, इसका लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे। लेबोरेटरी में सबसे पहले एसिड और बेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए लिटमस पेपर का यूज किया जाता है। लिटमस पेपर के द्वारा ये देखेंगे अपन कि जो ब्लू लिटमस पेपर है क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, तो वो सॉल्यूशन कौन सा रहेगा, एसिड। और जो लिटमस पेपर रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, बेस। तो जनरली जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HNO3 H2SO4 CH3COO, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जितने भी सॉल्यूशन है ये सभी क्या है, बेस। क्यों बेस है, क्योंकि बेस हमेशा कौन से आयन देता है, OH माइनस आयन देता है, और एसिड हमेशा कौन से आयन देते हैं, H प्लस आयन। कौन से आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। इनका सेकेंड आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि जो आयन OH माइनस आयन देगा उसे अपन क्या बोलेंगे, बेस, और जो एसिड देंगे वो क्या देंगे, H प्लस आयन देंगे। तो हमेशा याद रखना किसी भी एसिड के अंदर H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन वो अधिक रहती है, और बेस के अंदर H प्लस जो आयन रहते हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या रहेंगे, हमेशा लो रहेंगे। उसके बाद अपन एक इसी लेबोरेटरी में एसिड और बेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब होता है किसी भी जो स्मेल बोलते हैं उससे अपन ये भी पता कर सकते हैं कोई एसिड है या बेस। तो देयर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के द्वारा अपन क्या बोलेंगे कि ऐसे कुछ सब्सटेंस जो क्या करते हैं अपने ऑर्डर को एसिड और बेस के रूप में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के लिए एक एक्टिविटी की जाती है। एक्टिविटी में क्या करते हैं, सबसे पहले अपन जो ओनियन रहता है, ओनियंस के स्मॉल पीसेस कट करते हैं, और उसको एक फ्रेश जो कपड़ा रहता है उसके अंदर क्या करते हैं, पुटअप करते हैं, और दोनों जो ओनियन है और जो फ्रेश जो क्लॉथ रहता है इसको क्या करते हैं, एक प्लास्टिक के बैग में क्या करते हैं, पैक कर देते हैं। प्लास्टिक बैग के बैग में पैक करने के बाद आफ्टर 24 आवर्स के बाद हम क्या करते हैं, उसके 2 पीस बनाते हैं, मतलब 2 उसके ऐसे छोटे छोटे क्या बनाएंगे, पीसेस बनाएंगे। ये 2 छोटे छोटे पीसेस के ऊपर, एक पीसेस के ऊपर क्या डालेंगे, HCl, और सेकेंड पीसेस के ऊपर डालते हैं अपन NaOH।
क्या मिलाते हैं, इसके ऊपर NaOH मिलाते हैं और दोनों की ऑर्डर को क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो अपन जानते हैं कि दोनों के ऑर्डर क्या रहेंगे, अलग अलग आएंगे। या सेकंड इसके ऊपर क्या करेंगे, इसको वाटर से क्या करेंगे, फिर से वॉश करेंगे। वाटर से वॉश करने के बाद फिर से क्या करेंगे, उसके ऑर्डर का टेस्ट कर सकते हैं। तो इससे यह पता लगेगा कि किसी भी एसिड के अंदर और बेस के अंदर उनकी ऑल्फैक्टरी जो इंडिकेटर है, मतलब जो उसके ऑर्डर है, वो किस प्रकार से आइडेंटिफाइड की जाती है। सेकेंड, इसी को यदि अपन दूसरे वे में एक और देखें तो एक वेनिला रहता है, और एक क्लो ऑयल रहता है। क्या रहता है, क्लो ऑयल रहता है। दोनों को अपन क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद फिर से अपन ऑल्फैक्टरी के द्वारा इनकी ऑर्डर इंडिकेटर को आइडेंटिफिकेशन करते हैं। या वेनिला को अपन HCl के अंदर मिक्स करते हैं। फिर से अपन ये देखेंगे कि वेनिला को किसके HCl के अंदर मिक्स करेंगे, और इसके अंदर मिक्स करेंगे NaOH के अंदर। फिर से इसके ऑर्डर को अपन टेस्ट कर सकते हैं। या जो क्लो ऑयल है, इसके अंदर भी अपन HCl को और NaOH को मिक्स करते हैं। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे NaOH को। दोनों को मिक्स करने के बाद फिर से ये देखो कि उसके ऑर्डर में क्या आता है, चेंजेस आता है या नहीं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के द्वारा भी अपन किसी बेस और एसिड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी है, हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। तो सेकंड अपना जो कैरेक्टर्स है किसी भी काय का एसिड और बेस का, कि वो किस प्रकार से मेटल के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इसमें अपन एक सबसे पहले एक एक्टिविटी करते हैं। क्या करेंगे अपन एक्टिविटी में, देखो आप लोग को यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा, स्टैंड लगा है। स्टैंड से एक टेस्ट ट्यूब लगी है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर एक कैपिलरी ट्यूब फिट है, और नीचे एक जो क्या लगा, ये बीकर है, और बीकर का उससे अपन क्या करते हैं, कनेक्शन कर दिए। इस बीकर के अंदर क्या भरना है अपने, सोप सॉल्यूशन भरना है। कौन सा सॉल्यूशन भरना, सोप सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालेंगे, पर जिंक के ग्रेन्यूल्स डालेंगे। क्या के ग्रेन्यूल्स डालेंगे, जिंक के, मतलब जिंक के कुछ टुकड़े डाल देंगे, और उसके अंदर फिलअप कौन सा सॉल्यूशन करना है अपने को, एसिड मतलब कौन सा, H2SO4। तो H2SO4 उसके अंदर फिलअप कर देंगे। अब आफ्टर कुछ आवर्स के बाद अपन क्या देखेंगे कि जब जिंक ग्रेन्यूल्स और H2SO4 जब रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने के बाद वहां से जो गैस निकलेंगी, क्या प्रोड्यूस होंगी, गैस प्रोड्यूस होंगी। और गैस प्रोड्यूस होने के बाद जो इस गैस का कनेक्शन कैपिलरी ट्यूब के द्वारा अपन ने क्या में किया, एक सोप सॉल्यूशन में किया। इस सोप सॉल्यूशन से क्या होगा, छोटे छोटे क्या निकलते जाएंगे, बबल्स निकल जाएंगे। क्या निकलते जाएंगे, बबल्स। तो जो सोप के बबल्स निकलेंगे, उनके अंदर कौन सी गैस रहेंगी, हाइड्रोजन गैस। इससे अपन क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। बट एक चीज तो समझ में आ गई कि जो एसिड है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, मेटल के साथ। तो कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस। पर यहाँ पर एक कंपाउंड बन रहा है, इस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, साल्ट। तो जनरली साल्ट को अपन किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी एसिड से जब हाइड्रोजन गैस जो रिएक्ट हो जाती है या रिमूव हो जाती है, उसके बाद जो कंपाउंड बनता है, मतलब जिंक और SO4 का यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, कॉमन सॉल्ट। क्या बोलेंगे, कॉमन सॉल्ट भी बोल सकते हैं, या उसे क्या बोलेंगे अपन, साल्ट बोलेंगे। तो जो बचा कुचा जो मटेरियल्स रहेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर साल्ट बनेगा। उसी प्रकार से सेकेंड, जब बेस मतलब कौन सा, NaOH, जिंक के मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट। क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट मतलब Na2ZnO2। और कौन सी गैस रिमूव करता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस। तो जब भी बेस किसी जिंक के साथ या किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, यहाँ पर सोडियम जिंकेट। एक चीज याद रखना हमेशा कि ये सिर्फ हाइड्रोजन गैस का जो रिमूव होना, ये सिर्फ काय में पॉसिबल है, ओनली एसिड में, बेस में पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से अपन एक्टिविटी के द्वारा ये पता लगा लेते हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते तो किससे रिएक्शन करते हैं, मेटल से। तो कौन सी गैस रिमूव होती है, मेनली हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिमूव हो रही है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर भी कौन सी गैस। हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अब क्या होगा, जब मेटल्स के जो कार्बोनेट रहते हैं और मेटल के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट रहते हैं किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, जैसे ये एसिड के रूप में अपन ने लिया है, HCl लिया है, और इधर भी एसिड के रूप में क्या लिया, HCl लिया है। तो NH2CO3 मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। और Na2HCO3 मतलब होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब ये HCl के साथ, मतलब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर हमेशा क्या देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी गैस देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या रिमूव करेंगे, H2O। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्या करेंगे, यहाँ पर रिमूव करेंगे। और साथ में क्या बनाएंगे, साल्ट। क्या बनाएंगे साथ में, साल्ट। तो NaCl बनाने का मतलब क्या है, काय का फॉर्मेशन कर रहे हो, साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो अपन जनरली बोल सकते हैं कि जब भी जो कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन
जो कार्बोनेट्स रहते हैं किसके, वो भी मेटल्स के, जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर क्या देते हैं, साल्ट। क्या बनाएंगे यहाँ पर, साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला है ये क्या करता है, जो लाइम वाटर रहता है इसके साथ रिएक्शन करके, मतलब लाइम वाटर मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक व्हाइट जो प्रेसिपिटेशन है, इस व्हाइट प्रेसिपिटेशन को अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ पर क्या करता है, H2O क्या हो जाता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है। यही जो कैल्शियम जो कार्बोनेट है फिर से H2 और CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एक सॉल्युबल इन वाटर फॉर्म में एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब भी मेटल्स के कार्बोनेट और मेटल्स के हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हमेशा साल्ट बनाते हैं। अब इसी के एग्जांपल जैसे अपन देखते हैं लाइमस्टोन होता है, ये जो चाक रहता है, ये जो मार्बल रहता है, ये मोस्टली काय के बने रहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट के, और काय के बने रहते हैं, कार्बोनेट्स के बने रहते हैं, जो कई अर्थ के ऊपर क्या होते हैं, बहुत ही खुदाई करने पर या फिर डिफरेंट टाइप के एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होते हैं, बनते। फोर्थ पॉइंट है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। यहाँ अपने को ये बताना है कि जब एसिड और बेस क्या होता है एक दूसरे के अंदर मिक्स होता है तो क्या होता है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के अंदर मिक्स होता है या कोई भी रिएक्शन करता है तो हमेशा वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पर लिखा है, आप लोग ने देख रहे होंगे कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या हो जाएगा, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनाएंगे, साल्ट और वाटर बनाएंगे। तो ये साल्ट और वाटर का बनने का मतलब कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। या आप लोग को कोई भी पूछे कि जब एसिड और बेस आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, तो क्या बनता है, साल्ट। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। क्या बोलता है, अब अपने को मेटेलिक ऑक्साइड के रिएक्शन किसके साथ बताना है, एसिड के साथ। किसके साथ बताना है, एसिड। तो यहाँ पर एग्जांपल दिए जैसे CuO। Cu का मतलब होता है कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन अपन कर रहे हैं HCl के साथ, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्या बन रहा है, कॉपर सेकेंड क्लोराइड। तो यहाँ पर एक ब्लू ग्रीन कलर का एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है कॉपर सेकेंड क्लोराइड बनता है। ये जो कॉपर जो क्लोराइड बना है ये भी जनरली क्या है, साल्ट है। क्या ये, साल्ट। और साथ में H2 क्या होता है, यहाँ पर रिमूव होता है। तो फिर अपन से बोल सकते हैं कि जब अपन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हैं तो हमेशा क्या बनता है, साल्ट बनता है। जनरली जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होता है, बेसिडिक ऑक्साइड रहते हैं। क्या कहलाते हैं, बेसिडिक ऑक्साइड कहलाते हैं। उसके बाद सिक्स्थ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक। जैसे यहाँ पर अपन ने मेटेलिक देखे थे, अब यहाँ क्या करना है अपने को, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराना है, बेस के साथ कराना है। किसके साथ कराएंगे, बेस के साथ कराएंगे। तो एक नॉन मेटेलिक के रूप में अपन एक कंपाउंड ले CO2 और किसके साथ कराना है, एक बेस के साथ। बेस मतलब यहाँ है अपने पास लाइम वाटर जिसको अपन बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन जब अपन CO2 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और जो भी एक प्रकार का क्या है, साल्ट है। और साथ में क्या होता है, H2 क्या होता है, रिमूव होता है। फिर से वही कंडीशन आएगी कौन सी, जब अपन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसी बेस के साथ कराते हैं तो बेस के साथ कराने के बाद हमेशा क्या बनता है, साल्ट बनता है। क्या बनता है, साल्ट। अब ये जो नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड है ये जनरली क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड कहलाता है। मतलब इनको अपन क्या बोल सकते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बोल सकते हैं। जिस प्रकार से अपन मेटेलिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड, तो उसी प्रकार से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अपन क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर एक टॉपिक अपना खत्म होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस।